भाई लोग जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम इसी बुक से करा रहे हैं क्वेश्चन। सर का बुक है, प्रतिशत करा रहे हैं अभी। और इतना ज़बरदस्त बुक है, इसको बना लेने के बाद आपको कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बशर्ते रिवीजन होना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं करते हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस किताब का चैप्टर वाइज PDF आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और प्रश्न संख्या 76 तक हम लोग कर लिए थे, आज करेंगे 77 तक। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम मत बताइए। और बाकी तो आने जाने वाले आते जाते रहते हैं, और जो कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो पूछ लिया कीजिए। ठीक है, उनको समझ में आएगा, वो जिम्मेवारी मेरी है। कैसे समझाना है वो हमको, मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी नहीं। तो प्रश्न संख्या 77 कहता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में खर्च करता है, शेष का 20% भोजन में तथा 120 रुपया दान कर देता है, और उसके पास अभी 1400 रुपया बचा हुआ है, तो उसका आय ज्ञात करें। है ना। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति का जो आय है वो 100 रुपया है। क्या है? 100 रुपया है। देखिए भैया, आपको हम एक चीज़ बता दे रहे हैं फिर से, जिसे कल बताए थे लास्ट क्वेश्चन में, तो फिर से बता रहे हैं। जिससे हम कहेंगे कि अगर 100 रुपया है मेरे पास, है ना, इसमें 20% का वृद्धि हो गया। क्या हो गया? 20% का वृद्धि हो गया। तो कितना वृद्धि होगा? 20 रुपया वृद्धि होगा। हो कितना जाएगा? 120 रुपया। एक तरीका तो यह सिंपल सा 100 रुपया था तब, लेकिन एक तरीका तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, क्योंकि 20% वृद्धि हो गया, तो 20% वृद्धि मतलब 1/5, मतलब 5 था तो 1 बढ़ गया, तो हो कितना गया? 6/5। तो 6/5 से हमको क्या समझ में आया? तो 6/5 से हमको समझना है कि जो भी धन है उसका 6/5 गुना हो जाता है। तो पहले मेरे पास कितना था? 100 रुपया, तो इसका 6/5 गुना हो जाएगा। 5 से काटेंगे 20 25 100, और 20 छक 20 से 120। देखिए आया कि नहीं आया? आया ना जी। बस इसी को समझिए, और पूरा क्वेश्चन अभी 8-10 क्वेश्चन इसी पे चलेगा। कहता है, एक व्यक्ति का आय कुछ है, वो अपने आय का 5% खर्चा कर दिया। अब भैया जब 5% खर्चा कर दिया तो बचा कितना? 95%। तब 5% खर्चा किया, बचा कितना? 95%। और 95% का मतलब क्या होता है? 95/100 यानी 19/20। तो 19/20 कितना बच गया उसके पास? 19/20। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं 20% खर्चा कर दिया, सॉरी 5%। तो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। मतलब उसके पास अगर धन 20 है तो 20 में से खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 19/20। तो कुल धन का 19/20 हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, अब कहता है शेष का 5% तो यात्रा में खर्चा हो गया, तो बचा हमारे पास इतना। अब शेष का तो इतना बचा हुआ है, शेष का 20% भोजन में खर्चा कर दिया। अब 20% भोजन में कर दिया, तो 20% का मतलब 1/5। तो 5 था, 5 में खर्चा कर दिया, बचा कितना? 4/5। तो इसका 4/5 बचा हुआ है। उसके बाद 120 रुपया दान कर दिया, शेष का इतना बचा हुआ है, इसमें से 120 रुपया हम फिर दान कर दिए, तो घट गया। अब भी हमारे पास कितना बचा हुआ है? 1400 रुपया बचा हुआ है। तो कहता है आय कितना था? x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए 4×5 = 20, तो 1 गुने 19 बटे कितना हो जाएगा? 5×5 = 25, है ना। कितना हो जाएगा? 5×5 = 25 बराबर 1400। 120 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 1400 1 1520। ठीक है, 19 से काटेंगे, 59 52 से 80 बार में कटेगा, 1 बार बराबर हो जाएगा 80 गुने 25, 25 8 200 और 1 0 2000 रुपया। तो उसका इनकम कितना था? 2000 रुपया। यही तो पूछता है, दिक्कत है। अगला प्रश्न पढ़ता है, कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है। कुछ तार है तो मान लेते हैं उसके पास जो तार है वो 1 मीटर है। कहता है 10% भाग चोरी हो जाता है, तार जो है 10% चोरी हो जाता है। देखिए भाई साहब, मान लेते हैं तार की जो लंबाई है वो 1 मीटर है। क्या है? 1 मीटर है। अब कहता है 10% चोरी हो जाता है, तो बचा कितना? तो 10% का मतलब हुआ 1/10, मतलब 10 का 1 चोरी हो गया, बचा कितना? 9/10। तो 1 का 9/10 हमारे पास बचा हुआ, इतना मीटर तार बचा है। अब बचे का 70% बेच दिया जाता है। अब इसका 70% बेच देंगे, तो 70% मतलब क्या हो गया? 7/10, मतलब 10 में से 7 बिक गया, बचा कितना? 3/10। तो इसका बचा हुआ कितना? 3/10। अब बचा हुआ कितना अभी भी है? तो बचा हुआ है 810 मीटर। तो कहता है आरंभ में कितना मीटर तार था? तो 1 मीटर। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। 9 × 27, 27 × 81, 3 0। तो x बराबर 30 और गुने 10 गुने 10 100। तो हमारे पास कितना मीटर तार था? 3000 मीटर तार था। दिक्कत है? हाँ, चलिए अगला देखिए। कहता है किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी का है, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी का, और बची हुई का 30% फ्रेंच
और कुल मिलाकर के तथा बची हुई 6300 किताब अभी भी है जो धार्मिक किताबें हैं। तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या, तो मान लेते हैं पुस्तकालय में किताबों की संख्या x था। शुरुआती में कितना था? x, n नहीं भैया, x लीजिए, x था। अब कहता है 20% हिंदी का है। अब 20% हिंदी को निकाल देंगे तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो 5 में का 1 निकाल देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास? 4/5। तो हमारे पास हिंदी निकाल दिए तो क्या बचा? कुल किताब का 4/5 बचा हुआ। अब बची हुई किताब का 50% अंग्रेजी है, तो 50% अंग्रेजी भी निकाल दीजिए। 50% का मतलब आधा, तो 2 में से 1 गया, 1/2 अभी बचा हुआ है, तो इसका आधा फिर किताब निकाल दिए। इतना किताब मेरे पास बच गया। अब कहता है इसका 30% फ्रेंच है। अब 30% फिर निकालो, तो 30% का मतलब क्या होता है? 3/10, मतलब 10 किताब में 3 निकल जाएगा, क्या बचेगा? 7/10। तो हमारे पास कितना बचा हुआ? 7/10 इतना बचा हुआ है। बचा हुआ कितना है? 6300। कह रहा है बचा हुआ किताब धार्मिक किताब है जिसका संख्या 6300 है। अब काटेंगे 7 से, 7 नंबर 63, 900, यहाँ से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5 पचे 25 गुने 900, 25 नंबर 225 और 2 0, यानी 22,500 किताब कुल मिला के पुस्तकालय में था। किसको प्रॉब्लम बताइए? हाँ, चलिए आइए। कहता है एक निर्माता मतलब जहाँ सामान बनता है, एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को, जहाँ निर्माण हुआ कंपनी से चला गया होलसेलर के यहाँ, तो कंपनी जो है होलसेलर को 25% लाभ लेकर बेच दिया, और होलसेलर जो है रिटेलर को, है ना, 20% लाभ लेकर दे दिया। और जो रिटेलर है मतलब फुटकर विक्रेता, वो ग्राहक को 28% लाभ लेकर दे दिया। और इस तरह से जो ग्राहक को सामान पड़ा वो 9600 रुपया को पड़ा। तो बताइए इसका सामान का निर्माता के लिए कीमत कितना था, है ना। तो मान लिया जाए कोई सामान 100 रुपया में बना। कितना में बना? 100 रुपया में बना। अब कहता है कि 25% लाभ लेके बेच दिया। भैया 25% लाभ लेके बेच दिया होलसेलर को, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। मतलब अगर 4 इसका मूल्य है तो 1 बढ़ा दिया तो 5/4 ले लिया। 100 रुपया था, इसको बेच दिया 25% लाभ पे, तो 5/4 हो गया कीमत। अब इसका हो गया, होलसेलर के पास चला गया। अब होलसेलर क्या किया? इसको 20% लाभ पे बेच दिया। फिर वही चीज़ 20% का मतलब 1/5, 5 में 1 का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 6/5। इसको 6% पे बेच दिया लाभ पे। अब कहता है जो होलसेलर है, फुटकर विक्रेता के पास आ गया, वो कहता है ग्राहक को 28% लाभ पे बेच दिया। तो 28% का मतलब क्या होता है? तो 28% को 28/100 लिखते हैं, है ना। तो इसको नहीं काटते हैं तो ऐसे ही रहने देते हैं। 100 रुपया अगर कीमत है तो 28 रुपया बढ़ा के बेचेगा तो कितना लेगा? 128/100 लेगा, है ना। अब चला गया किसके पास? ग्राहक के पास। तो ग्राहक का कीमत हो गया। और ग्राहक इसके लिए कितना दिया? 9600। तो जिसको हम इतना बता रहे हैं उसको ग्राहक के लिए 9600 है, दोनों बराबर होगा। उसको काटेंगे, कट जाएगा जी। 5 से 5 कट गया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 से काटेंगे, 32 तिया 96, 2 0, और 6 से काटेंगे, 6 पचे 30, 50। तो x बराबर हो गया 50 गुने 100 बराबर 5000 रुपया। मतलब निर्माता के पास क्या है? इसका कीमत 5000 रुपया था, बढ़ते 9600 में जाके बिका। सोचिए 5000 का चीज़ 9600 में बिका। यही हमारा उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न 81 नंबर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 81 कहता है एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलता है। जुआ खेल रहा था, 3 बाजियां खेलता है, और लास्ट में आरंभिक धन का आधा धन पाता है। मतलब जितना पैसा ले गया था लास्ट में उसका आधा ही बचा। कहता है जुए के शर्तानुसार यदि वे प्रत्येक बाजी जीत जाता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे, परंतु उसे अपने आरंभिक धन का 50% जमा करना होगा। यदि वे तीनों बाजियां ही जीत जाता है तो आरंभ में उसके पास कितना धन था? तो मान लेते हैं वो जुआ खेलने गया 100 रुपया लेकर। कितना लेकर गया? 100 रुपया। कहता है 3 बाजी खेला, तीनों जीत गया। तो पहले मान लिया जाए 100 रुपया लेकर के जुआ खेलने गया, जीत गया, तो उसको कितना मिलेगा? उसको मिलेगा 100 रुपया। उसके पास कितना पैसा हो गया? x + 100 रुपया हो गया। अब कहता है इसका 50% धन वापस करना है।
अब 50% धन वापस करना है, 50% मतलब आधा, तो आधा वापस करना है तो इसके पास बचा कितना, कुल धन था x प्लस 1000, इसका आधा दे दिया तो बचा कितना, आधा ही तो बचा। अब इसके पास इतना धन बचा, कितना बाजी हुआ, एक बाजी हुआ। अब दूसरा बाजी खेला फिर जीत गया, तो फिर इसके पास कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। लेकिन नियमता अनुसार इतना पैसा आ गया, उसका आधा दे देना है, तो इसका आधा दे दिया, तो इसके पास बचा कितना, आधा बचा, आधा बचा। अब तीसरा बाजी खेला फिर जीत गया, लीजिए अब इसके पास कितना बचा। जीतने के बाद एक नियम और है, क्या करना, आधा लौटाना है, तो आधा लौटाना है तो कितना बच गया, आधा। 50% का मतलब आधा होता है, ठीक है। तो आधा बचा, और बचा कितना, आरंभ का आधा, आरंभ में कितना था 100 रुपया, बचा कितना, आधा, तो 1/2, ठीक है। आरंभ का आधा बचा, तो आरंभ में x था तो x का आधा बचा, 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से करेंगे, छोटी ब्रैकेट, तो इसका आधा का गुना करेंगे x में, इसमें, तो x से 1/2 से, तो 1/2 प्लस 100 का आधा कितना हो जाएगा, 100 का आधा 50, अब 50 हो जाएगा, और 100 कितना हो जाएगा, 150। अब फिर छोटी ब्रैकेट गुने हाफ, है ना। अभी यहीं तक रहने देते हैं, प्लस 100, चलिए लिख देते हैं, गुने आधा। अब देखिए इस आधा का गुना इससे कीजिएगा, तो 1/4 प्लस 150 का आधा 75, 75 और 100, 175, इतना 1/2, बराबर कितना है, 1/2। अब 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से हुआ 175 बराबर x, इसको इधर भेजेंगे तो -x/4, तो यहाँ से हो जाएगा एलसीएम लेंगे 4, तो 4x में से x गया, 3x बराबर 175, x बराबर 175 चौका 5 चौके 20, 17 चौका 68 और 2 70, गलत है जी, 5 चौके 20, 17 चौके 68, 2 70, हो जाएगा 700/3 रुपया, सही है ना। 5 चौके 20, 17 चौके 68, 2 70/3। उसके पास कुल कितना रुपया था, 700/3 रुपया, इसको निकाल लेंगे, जो था यही था, ठीक है। चलिए कहता है राम 6 काली गेंद 6 और 1 सफ़ेद गेंद खरीदता है। सफ़ेद गेंद की संख्या कितना है, x। काली गेंद का मूल सफ़ेद गेंद के मूल का 5/2 है। देखिए 5/2 का मतलब क्या हुआ कि काली गेंद का मूल सफ़ेद गेंद के मूल का, मतलब काला गेंद का कीमत डिपेंड करता है ब्लैक मतलब काला गेंद का मूल सफ़ेद गेंद का मूल पर है, तो सफ़ेद गेंद के मूल पर डिपेंड करता है। तो वाइट का मूल अगर 2 है तो ब्लैक का कितना हो जाएगा, 5। इस बात को समझने में किसी को परेशानी है और आप पढ़ने में सीरियस हैं तो आप पूछिएगा, हम 5 बार बताएंगे आपको और आपको समझ में आएगा। तो क्या कहता है, जो काली गेंद का मूल है सफ़ेद गेंद का मूल कितना हो गया 2, काला का मूल कितना हो गया 5, ठीक है। तो हमारा कीमत कितना हो गया, ओरिजिनल कीमत कितना हो गया, पूरा ओरिजिनल कीमत कितना हो गया, कुल मतलब इसका कुल इसका जो कीमत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 गेंद 5 रुपये के हिसाब से 30 रुपया हो गया, प्लस 2 गेंद 1 गेंद 2 रुपये के हिसाब से 2x। लेकिन कहता है कि गलती से रेट उल्टा पुल्टा हो गया, रेट कोची हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। मतलब 6 का देखिए 5 रुपया था इसका रेट, इसको इधर पहुंचा दिया, और 2 रुपया था इसका रेट, इसको इधर कर दिया। तो उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 रुपया हो जाएगा इसका, और 5x हो जाएगा इसका। ये हो जाएगा नया कीमत या गड़बड़ कीमत, ठीक है। इस तरीके से देखिए पुराना बिल हमारा जो ओरिजिनल बिल था इतना था, और जो गलत बिल था इतना था। तो कहता है जो नया बिल है वो पुराने बिल से 45% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 45%। तो 45% का मतलब क्या, 45/100। मतलब अगर पहले बिल 100 था तो अब 45 बढ़ गया तो कितना हो गया, 145, है ना जी। तो दिक्कत है, अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, करते हैं, आइए देखते हैं कैसे कैसे होता है। कट जाएगा, काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 5 गुने 20, काट दें छोड़ दें, अच्छा काट दो यार, 5 गुने 20 ये कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 29 5 45। अब इसको अब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ बना लें, जगह तो कहीं बचा नहीं, हम बीच में बना दिए। चलिए यहीं पर देख लेते हैं, 29 से करेंगे, 29 से 87, 870 हो गया, प्लस 29 दूना 58, x बराबर 20 गुने 12, 12 दूना 24, 20 40, 20 5 100x,
ठीक है। 58 x को इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 870 में 240 हो जाएगा, 70 में 40 गया 30, 800 में से 200 गया 600, और 100 में से 58 जाएगा तो 58 और हो जाएगा 42x। कोई दिक्कत है? तो हमारे पास क्या बचा, आइए यहीं पे लिखते हैं 42x, दिख रहा है ना जी। 42x बराबर 630, कितना हो गया 630, तो x बराबर 630/42, तो 21 तिया 63, 0, 21 दूनी 42, 2 से काटेंगे 15, तो x बराबर कितना 15। तो पूछता क्या भाई साहब, x ज्ञात करें, तो x बराबर क्या आ गया 15, यही ना x यहाँ पर लिए हैं। हाँ, तो x बराबर क्या हो गया 15। कोई दिक्कत है? चलिए भाई साहब, कहता है a तथा b का कुल आय 1500 रुपया है। a तथा b का कुल आय कितना है 1500 रुपया है, ठीक है। a का आय a है, b का आय b है, तो कुल कितना हो गया 1500। कहता है a अपने आय का 90% खर्च करता है तथा b अपने आय का 80% खर्च करता है और उसका बचत का अनुपात 3:4 है। देखिए a अपने आय का 90% खर्च करता है तो बचाता कितना है 10%। तो a का बचत कितना हो गया, एक अगर इनकम a है तो इसका 10% बच गया, a का 10% बच गया, ठीक है। अनुपात b जो है अपना 80% खर्च कर रहा था, बचता कितना है 20% बचाता है, 20%। तो ऐसे भी कर सकते हैं भाई साहब का 10% बचाता है, 10% का मतलब 1/10, 80% खर्च किया तो बचा कितना 20% बराबर क्या होता है 1/5। इन दोनों का अनुपात कितना है 3:4। तो उन दोनों का आय ज्ञात कीजिए, तो a का आय a, b का आय b, तो a b ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे देखिए, इसको क्या लिखेंगे a/b, ठीक है। 10 आएगा नीचे, 5 आएगा ऊपर, 5 आएगा ऊपर, 10 आएगा नीचे, तो 5 दूनी 10 बराबर 3/4। तो यहाँ से हो जाएगा a/b बराबर 2 ऊपर जाएगा, काट देंगे 2 दूनी 4, तो 3/2। यहाँ से की समझे हम, यहाँ से समझे कि a का आय अगर 3 है तो b का आय कितना होगा 2, तो इसको x मान लेते हैं, इसको आय b मान लेते हैं। तो यहाँ से 1 बराबर 3x, b बराबर 2x, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 3 और 2 5x, और a प्लस b है कितना 1500, तो x बराबर 5 तिया 15 300। तो कहता है a का आय बता, तो a का आय कितना है, a का आय 3x है, तो 3 गुने 300 कितना हो गया 900। b का आय 2x, तो 2 गुने 300 कितना हो गया 600। देखिए 900 600 कितना हो गया 1500 आ गया। तो a b का आय पूछ रहा है, तो 900 और 600, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 84। प्रश्न को बारीकी से पढ़ा जाए, अरिथमेटिक का यही रोल है, उसको समझा जाए प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक परीक्षा में स्कूल X के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है। देखिए 2 तरह का स्कूल है, एक X है एक Y है, ठीक है। मान लेते हैं इसके पास कुछ टोटल विद्यार्थी होगा, उसमें से कुछ पास हुआ होगा और कुछ फेल हुआ होगा, यही चीज़ होगा। कहता है जो स्कूल X के पास हुए छात्र कुल परीक्षार्थियों का 80% है, तो मान लेते हैं स्कूल X में कुल 100 विद्यार्थी है, तो पास कितना हुआ 80%, 80। दिक्कत आगे कहता है स्कूल Y के कुल परीक्षार्थी स्कूल X के कुल परीक्षार्थियों से 25% ज़्यादा है। कहता है Y में जो कुल परीक्षार्थियों की संख्या है X से 25% ज़्यादा है, तो कुल कितना है 100 का 25% ज़्यादा कितना होगा 125। दिक्कत अब कहता है तथा स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल X के पास हुए छात्रों से 40% अधिक है। देखिए यहाँ पास जो हुआ वो X से 40% अधिक हुआ, तो X से 40% अधिक, तो कितना अधिक हुआ, तो X का 40% यानी 80 का 40% यानी 32 अधिक हुआ। तो X में हुआ 80 और Y में 32 अधिक हुआ, तो कुल कितना हो गया 112 विद्यार्थी पास हुआ। फेल का तो कोई बात ही नहीं करता है, यहाँ कुछ नहीं है फेल के बारे में, तो हटाइए फेल का। तो कहता है बताइए स्कूल Y के पास हुए छात्र स्कूल Y के कुल विद्यार्थियों का कितना % है। मतलब स्कूल Y का जो विद्यार्थी है, ये जो पास हुआ है, वो अपने कुल विद्यार्थियों का कितना है। तो देखिए 112 विद्यार्थी पास हुआ है, 125 में तो 100 में कितना 25 से 25 चौके 100,
तो यहाँ से आ गया, चलिए इधर लिख लेते हैं 112 × 4/5 ऐसा करते हैं। इसको इधर 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, तो नीचे हो जाएगा 10, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 11 8 88, 1 89, 10 हटाएँगे तो 89.6%। कहीं दिक्कत है जी? चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 85 लगता है आज खत्म हो जाएगा। कहता है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 50% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, 15% इंग्लिश हिंदी में फेल हुए, 22% छात्र हिंदी गणित में फेल हुए, यदि 13% तीनों विषय में फेल हुए, तो पास हुए छात्रों का प्रतिशत बताइए। देखिए 3 सब्जेक्ट है, गणित, हिंदी और अंग्रेजी। गणित, हिंदी, अंग्रेजी है, तो इसको ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए दिख रहा है, और नीचे लिखते हैं गणित, हिंदी, अंग्रेजी। ये हो गया गणित, गणित आनी मैथ। इसको मान लेते हैं हिंदी का गोला, इसको मान लेते हैं इंग्लिश का गोला। 3 गोला हो गया। कहता है 40% छात्र गणित में फेल हुआ। गणित में कितना फेल हुआ? 40% छात्र गणित में फेल हुआ। 30% हिंदी में फेल हुआ, 30% छात्र हिंदी में फेल हुआ। 50% अंग्रेजी में फेल हुआ। देखिए 50% अंग्रेजी में, अंग्रेजी कितना टफ है, 50% फेल हो गया। कहता है 25% छात्र गणित और इंग्लिश में। गणित और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश में कितना हुआ? 25%। तो मैथ और इंग्लिश का कोना कौन है? यही ना है जी, 25% फेल हुआ। ठीक है, चलिए इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले देखिए बीच में कौन है, तीनों में कॉमन, यही वाला भाग है ना। तो मान लीजिए गोला फेल होने को दर्शा रहा है, तो तीनों में कितना % फेल हुआ? 13%। तो 13% तीनों में, कोई दिक्कत? 13% तीनों में फेल हुआ। इसको लिख लेते हैं दूसरा पेन से, दिखेगा बढ़िया। 13% तीनों में फेल हुआ। ठीक है, तो देखिए 13% तीनों में फेल हुआ। अब कहता है एकाएकी से गणित और इंग्लिश में 25%। देखिए गणित और इंग्लिश, एक गणित और इंग्लिश में पूरा 25% है। 25% यहाँ से यहाँ तक है, दिख रहा है ना। ये पूरा 25% है, इसमें 13% है, तो इधर कितना बचा हमारा? 12%। पहले बीच वाला को भरना ध्यान रखेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है 15% इंग्लिश और हिंदी में। तो इंग्लिश और हिंदी में कितना? 15%, यानी ए वाला। ये पूरा 15 है, ये पूरा 15 है, ये 13 है, तो ये कितना हो गया? 2%। अगला कहता है 22% हिंदी और गणित में। हिंदी और गणित में कितना? 22, मतलब ये वाला पूरा कितना है? 22, इसमें 13 है, तो इधर कितना बचा हमारा? 9% है ना जी। अब बताइए, देखिए हमको समझाइएगा, ये टोटल गोला कितना % फेल हुआ था? इसमें टोटल 40%। इसमें इधर कितना है? तो 12 13 25 9 34, तो इधर कितना बचा? 34 और 6 40%। टोटल 40 है, ये 9 हो गया, 12 13 25, 25 और 9 34, तो बचा कितना? 6%। इसमें आइएगा 12 13 25, 25 2 कितना हो गया? 27, 27 इधर 25 है, तो इधर कितना % हो गया? 13%, 23%। ठीक है, ये कुल मिला के 23 है गोला, उसमें से 13 2 15 9 24, तो ये कितना हो गया हमारा? 6%। कोई दिक्कत भाई साहब? कोई दिक्कत है? अब देखिए फेल दिया हुआ है, तो हम फेल निकाल लेते हैं, पास ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो टोटल फेल कितना हुआ है ना, देखिएगा। केवल मैथ में 6%, केवल हिंदी में 6%, केवल अंग्रेजी में 23%। कुल मिलाकर कितना हो गया? 6 6 12 और 23, तो 12 और 23 35 है ना। तो 6 6 23। फेल कितना हो गया? फेल निकालना है, सबको जोड़ना है, तो जोड़िए। 6 6 12 12 23 35% हो गया इधर। और देखिए जोड़ लेते हैं, और कौन कौन बचा? 9 2 11 12 23, 11 12 23 होता है ना, हाँ, और प्लस 13। तो कुल मिला के जो फेल हुआ हमारा 3 3 6 5 11, बाकी 1 3 2 5 1 6 और 1 7, 71% लड़का क्या हुआ? फेल हुआ। तो कुल लड़का कितना था? 100%। तो 100% लड़कों में से फेल कर गया हमारा 71%, तो घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? 5%। तो पास कितना हुआ? तो पास हुआ 29% लड़का। दिक्कत है तो बताइएगा।
देखिए भाई साहब 86 भी सेम पिछले प्रश्न के जैसा है। आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ना बने तो मेरा वीडियो देखिए, ठीक है, या उत्तर के लिए देखिए, वरना मत देखिए। कहता है एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुआ, 20% छात्र। गणित है, इंग्लिश और हिंदी है, फिर वही चीज़ है, गणित इंग्लिश हिंदी। तो हम बना लेते हैं, ये हमारा अरे अंडा हो गया। गणित में गोला बनाना है भाई साहब, गोला। ये हो गया गणित यानी मैथ। हिंदी बना लेते हैं, इसको मान लेते हैं हिंदी का गोला। और एक बना लेते हैं अंग्रेजी का गोला, ठीक है। सबसे पहले देखिए तीनों में कितना फेल या पास हुआ। तो तीनों में 2% छात्र तीनों में फेल हुआ, तो 2% छात्र दोनों में फेल हुआ, ठीक है। अब देखिए 20% गणित में कितना फेल हुआ, टोटल 20%। 15% अंग्रेजी में, 15% और 25% हिंदी में फेल हुआ, ठीक है। कहता है 5% छात्र गणित और इंग्लिश में, गणित और इंग्लिश में 5%। तो गणित हो गया, इंग्लिश है तो यहाँ से यहाँ 5%, अब बीच वाला 2% है, तो इधर कितना बचा हमारा 3%। कहता है 10% इंग्लिश और हिंदी में, 10% इंग्लिश और हिंदी, 10%। तो ये वाला गोला पूरा 10% है, तो ये 2 है, तो हमारा क्या बचा 8% फेल हुआ। और 15% छात्र गणित और हिंदी में, 15%। तो ये वाला भाग टोटल 15% है, इसमें 2 है, तो ये कितना हो गया 13%। कोई दिक्कत। अब देखिए भैया ये पूरा के पूरा गोला 20 है, उसमें से 13 2 15 3 18, तो ये कितना बचा हमारा 2%। पूरा का पूरा गोला 25 है, इसमें से 13 2 15 8 23, तो ये कितना बचा 2%। पूरा का पूरा गोला 15 है, तो 8 2 10 3 13, तो ये कितना बचा 2%। और सब मिला के जो फेल हुआ कितना परसेंट लड़का, तो जोड़ेंगे 2 सब फेल होने का मात्रा दिखा रहा है भाई साहब। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 16 16 और 3 19 19 13 32%। 32% छात्र फेल हो गया। टोटल कितना परसेंट छात्र कहीं भी होता है, 100% होता है। तो पास कितना हुआ 68% छात्र क्या हो गया पास हो गया। यही तो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई साहब। अगला देखिए प्रश्न संख्या 87 जो है आपके लिए एकदम बेहतर है। आप इसको पढ़िए, राकेश यादव बुक को। आपको सीजीएल कहीं भी कोई मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आप यूट्यूब पे घूमते रहिएगा, तो घूमते रहिए, बहुत सा चैनल मिलेगा जो छोटा छोटा मैथ को ट्रिक से बना देता है। वैसा थोड़ी ना पूछता है सीजीएल में यार, कोई ट्रिक से बता बे सीजीएल का मैथ। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है भाई, कितना ट्रिक बनाइएगा। कॉन्सेप्ट से पढ़िए। कहता है एक सर्वेक्षण में 40% घरों में 2 या 2 से अधिक सदस्य हैं। देखिए एक सर्वेक्षण था, सर्वे में कहता है मान लिया जाए 100 घर का सर्वे हुआ, उसमें से कहता है कि 2 तरह का घर, क्या बोलता है 40% घर। तो 40% घर में क्या था 2 या 2 से अधिक सदस्य। तो सदस्य के बात बोला गया है, देखिए तो 2 या 2 से अधिक सदस्य वाले घरों की संख्या कितनी है 40%। 2 या 2 से अधिक घरों व्यक्तियों वाले सदस्यों की संख्या, 2 या 2 से अधिक सदस्यों वालों घरों की संख्या, तो 40% यानी 40 घर, यानी 100 में से 40 घर वैसे हैं जिनमें से कम 2 आदमी हैं या 2 से अधिक हैं। तो वैसे घर जिसमें केवल एक व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितना होगा 60%, यानी 60, मतलब 60 घर ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही आदमी है। और एक ही आदमी में हो सकता है एक महिला हो या एक पुरुष हो, है ना, इसी तरह के हो सकता है। अब कहता है एक सदस्य वाले घरों में से, एक सदस्य वाला घर मेरा यही है, इसमें से 20% में केवल महिला, 20% घरों में केवल पुरुष है। देखिए अब इसमें 2 तरह का हो सकता है, ओनली मेल मतलब केवल पुरुष, और केवल फीमेल यानी केवल महिलाएं। तो कहता है 60 में से 20% घरों में केवल पुरुष है। तो 60 का 20% में केवल पुरुष है, 60 का 20% कितना होगा 12, यानी 12 घर वैसे हैं जिसमें केवल पुरुष हैं। तो बाकी कितना बचा 48 घर। तो 48 घर वैसे हैं जिसमें केवल महिलाएं हैं।
अब प्रश्न क्या पूछता है कि उन घरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनमें केवल एक महिला है, कोई पुरुष नहीं है। तो देखिए ये उन घरों का प्रतिशत बताइए जिसमें केवल एक महिला। तो घरों की संख्या कितना हो गया, 48 घर है, कितना में, 100 में, तो कितना परसेंट, 48%, यही ना होगा जी। ठीक है, चलिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 88 कहता है एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% अंग्रेजी में फेल हुए, दोनों में 10% फेल हुए। देखिए भैया अब 2 ही विषय है तो हम मात्र 2 ही गोला बनाएंगे। गोला है कि अंडा है यार, चलो जो भी बन जाए। गणित आनी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मैथ, इंग्लिश आनी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंग्लिश। कहता है गणित में 35% छात्र फेल हुआ, गणित में 25% छात्र फेल हुआ। अब दोनों में जो फेल हुआ वो 10% था, 10% दोनों में फेल हुआ। अब बताइए पूरा गोला 25 है, उसमें 10 इधर है, तो इधर कितना बचा हमारा, 15%। ऊपर वाला मैथ वाला गोला पूरा का पूरा 35 है, इसमें से 10 इधर है, तो इधर कितना हो गया, 25%। अब बताइए भाई साहब फेल कितना परसेंट हुआ, 25, 15, 40, 10, 50% क्या हो गया, फेल हो गया। तो पास कितना हुआ, 50% है ना जी। टोटल 100% तो होता है ना जी, ये भी बताना पड़ेगा। तो 100 में से 50 गया, पास कितना हुआ, 50%। तो कहता है कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए। तो पास कितने हुए, 50% छात्र दोनों में पास हुए। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 कहता है श्रीमान गिरधर अपनी 50% आय घरों के खर्चों में खर्च करते हैं। देखिए मान लेते हैं श्रीमान आय का जो खर्च है, मतलब इनकम है, वो 100x रुपया है। ठीक है, कितना है, 100x। कहता है इसका 50% का मतलब क्या होता है, आधा। तो घर पे कितना खर्चा कर दिया, 50% मतलब आधा, तो इसका आधा कितना खर्चा हो गया, 50x। बचा कितना, शेष बचा हमारे पास, उसके पास 50x। ठीक है, अब कहता है शेष का 50% मतलब आधा, तो शेष का आधा मतलब 50% मतलब आधा मनोरंजन पे खर्च कर दिया, कितना, 25x। और इसी का, अब शेष का नहीं बोल रहा है, यही है 50 का आधा मनोरंजन पे, और इसी 50 का 25%, अरे नहीं भैया 50 का 50% हो गया यात्रा पे, और इसी का 25% मनोरंजन पे। तो इसी का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 रुपया। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए दशमलव में आ रहा है, दशमलव में आएगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो हम इसको 100x नहीं मानेंगे, कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे, हम इसको 100 की जगह मान लेते हैं 1000 रुपया। तो मान लेते हैं कि गिरधर जी का इनकम 100x है। कहता है 1000x है, इसका 50% घर पे खर्च कर दिया, घर के खर्चा में 50% मतलब 500x खर्चा कर दिया। तो इसके पास शेष कितना बचा, तो 1000 में से 500x चला गया, तो शेष कितना बचा, 500x, इतना रुपया बचा। अब कहता है बाकी का 50% यात्रा पे, कितना, 50%, 10% मतलब आधा। तो 500 का आधा 250x कर दिया यात्रा पे, है ना। और बाकी का नहीं बोल रहा है, बाकी का बोलता तो फिर इसका लेते हैं। ठीक है, और बोल रहा है, और इसी का मतलब 500x का 25% मनोरंजन पे कितना, 25% मतलब 1/4। तो 500 का 1/4 कितना होगा, तो 500 का 25% यानी 500 का 1/4 होगा 125x। मनोरंजन पे खर्च कर दिया, और 10% खर्च कर दिया खेल पर, खेल यानी गेम यानी पबजी पे 10% कितना होगा, 50x खर्चा कर दिया। अब उसके पास बचता कितना है, 900 रुपया। अब बताइए भाई साहब 1000 रुपया कमाया, इतना यहाँ खर्चा किया, यहाँ खर्चा किया, यहाँ खर्चा किया, तो कुल कमाया कितना, तो कुल कमाया 1000x, खर्चा कितना किया, तो 500, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, 500 और 250, 750, अब एक आधा 800, 925। अब 1000 में 925x खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, तो बचा कितना, 75x। और 75x बचा कितना, तो कहता है 9000 बचा लिया। तो x बराबर क्या होगा, 9000 बटे 75। ठीक है,
15 पचे 75, 15 छक्का 90, 600। तो x बराबर क्या होगा, 12 पचे 60, 120, है ना। तो कहता है उसका इनकम, सही बना रहे हैं भाई साहब, गलती नहीं ना बना रहे हैं। कितना, 9,000 है कि 900 है? अरे भाई साहब 900 है, तो यहाँ 60 होगा, 900 है सर जी, तो यहाँ 12 होगा। तो कहता है उसका इनकम बताइए। तो इनकम कितना, 1000x, तो x बराबर 12, तो 1000x बराबर 12 गुने 1000, तो 12,000 रुपया उसका इनकम था। दिक्कत है? चलिए देखिए भाई साहब, इसका एक शॉर्टकट है, इसी श्रीमान गिरधर वाले क्वेश्चन का एक शॉर्टकट बता दे रहे हैं। देखिए मान लिया जाए श्री गिरधर मान क्या है, श्रीमान गिरधर का इनकम है 100 रुपया। क्या है, 100 रुपया इसका इनकम है, ठीक है। कहता है 50% खर्चा कर दिया घर पे, है ना, 50% यानी आधा खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, आधा, ठीक है। और शेष का इसी का खर्चा करता है 50% यात्रा में, फिर इसी का 25% मनोरंजन में और 10% खेल में। तो इसी का ना किया जाए, इसी का 50%, इसी का 25%, इसी का 10%, तो कुल मिला के क्या परसेंट कर दिया, तो 50, 25, 75, 10, 85% खर्चा कर दिया। अब बताइए भैया, इसका 85% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, तो बच गया हमारा 15%। 85% खर्चा किया तो बचा कितना, 15%। अब बचा कितना, 900, 15 छक्का 90, 60। अब यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर 60 गुने 100, 1000, सॉरी 6000, 60 गुने 100, 6000 और गुने 2, तो कितना होगा, 12,000 रुपया। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है मिस्टर मोर अपनी आय 20% भोजन पर, 15% शिक्षा पे खर्च करता है, ठीक है। अब देखिए मिस्टर मोर का इनकम मान ले जाए x है, इसमें कुछ ही किया 20% भोजन पे और 15% शिक्षा पे, तो 20 और 15 कितना हो गया, 35% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, तो 65% इसका बच गया। अब कहता है और शेष का, तो शेष 65% बचा, शेष का इसी का 40% मनोरंजन पे और 30% दवाई पे। तो इसका 40% मनोरंजन पे और 30% दवाई पे, तो इसका खर्चा कितना हो गया, 40 और 30 70% खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 40, 30, 70, बचा 30%, तो इसका बच गया 30%। अब बचा कितना, बचाया वो 8775, सॉरी 8775 रुपया। तो बोल रहा है इसका इनकम बताइए, तो इनकम x बताइए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे भाई साहब, 0 से 0 कट गया, तो x बराबर 8775, कैसे काटेंगे, बहुत थोड़ा होगा यार, चलो काटते हैं। 7 7 14, 7 1 22, 5 22 5 27, देखिए 3 से काट लेते हैं यार, कि 5 से काट लें, 13 से काटते हैं, देखिए 13 से कटेगा, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 78 और 10 88, तो 13 छक्का यहाँ क्या बचेगा, 12 और 7, 13 9 17, हाथ से क्या बचेगा, 13 छक्का 78, 1 2 7, 13 9 17, हाथ से बचा 10, नहीं कट रहा है भाई साहब, चलो 13 से नहीं काटो यार, बड़ा हो जाता है, 5 से काट दो, तो 5 गुने 13, 13 पचे 65, 5 से काटेगा, 5 एकम 5, यहाँ क्या हुआ 3 और 7, 5 7 35, 2 7 पचे 25 और 2 5 5 पचे 25, कोई दिक्कत नहीं। अब 13 से काटोगे, 13 एकम 13, 4 और 5 13 39, 39 और 6, हाँ 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 4 5 13 39, 6 5 13 पचे 65, कट गया। अब 3 से काटोगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो 4 5 2 0 1 3 0, 45,000 रुपया क्या था, इसका इनकम था।